घड़ी पृथ्वी का भार रुक जाए। खोपड़ी लगाया, एक घड़ी तक वशिष्ठ मुनि ने पृथ्वी का भार रोक लिया। वशिष्ठ हो गए बड़े और विश्वामित्र हो गए छोट। अच्छा, विश्वामित्र हार कहे गए, विश्वामित्र हार गए के मारे क्योंकि इनका रहे थोड़ा अहंकार। अहंकारी व्यक्ति धर्म के रास्ते वाले पर विजय नहीं पाएगा। कौरव पांडव में देखो, पांडवा रहे भगवान के अधीन और दुर्योधन कौरव थे भगवान से गर्वित, हार गए, पांचों जीत गए। विश्वामित्र गुस्साए करे, वशिष्ठ तुमको हम देख लेंगे, तुमका हम देख लिया। विश्वामित्र वहां से गुस्सान तो भागत भागत हिया से, जहां पर हम आप कथा सुने न, हिया से ने गुस्सान तो मारे गुस्सा 10 जिला निकल गए। सीतापुर, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, जौनपुर, आजमगढ़, फैसलगढ़, बलिया, बिहार। इतनी दूर जाए के यहाँ झोपड़ी पर बैठे जहाँ की मैं बात बता रहा हूँ, वहाँ पर मैं कथा 3 बार कही आया हूँ अपने गुरुजी के साथ। पैदल यात्रा में हर साल जाता हूँ अपने गुरुजी के साथ में। अब तो नहीं जा पाता हूँ, कार्यक्रम ज़्यादा लगते हैं, टाइम नहीं लगता है। मैं अपने गुरुजी के साथ में पैदल यात्रा 22 जिला जाता हूँ हर साल। भैया दूज को हमारे गुरुद्वारे से पैदल यात्रा निकलती है। सीतापुर, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, जौनपुर, आजमगढ़, फैसलगढ़, बलिया, बिहार, मिर्जापुर, भदोही जिला, रायबरेली, प्रतापगढ़, हैदरगढ़, लखनऊ। तो विश्वामित्र महा मुनि ज्ञानी हैं, जाकर के अटल समाधि लगा लिया। लेकिन हुआ भैया वहाँ पर जब विश्वामित्र क्या करते हैं, विश्वामित्र रहते हैं, हवन करते, पूजा करते, रहते रहते विश्वामित्र को बहुत दिन हो गया। लेकिन जब हवन करते हैं, जहाँ जप जाग जोग मुनि करहीं, सुबाहु मारीच जैसे महाराज साकर, ए बाबा अपना हवन बंद करो, बाबा हवन बंद करो। तो अब हवन हो नहीं पा रहा है। और जब बाबा साधु कर भैया हवन ना हो पाई, जब हवन डॉक्टर साहब के दवा तुम्हारे शरीर में चढ़ ना पाई, जब ग्लूकोस न काम करे तो डॉक्टर कहा भैया इनका घर का ले जो खाए तो खवाओ, नहीं काम खत्म है। ग्लूकोस जब नहीं घुसत है तो डॉक्टर कहे भैया अब नहीं काम हुए। जब तक तुम्हारे बोतल चढ़त रही तब तक डॉक्टर कहें ठिका जी हो, स्वस्थ हो, स्वस्थ हो, स्वस्थ हो, ठीक हो, ठीक हो। और जब बोतल चढ़ब बंद हो गए, मशीन टी टी किट किट कहें भैया लोल हो रहा मामला। अब जब हवन नहीं हो पा रहा है तो ये भैया गाधी तनय मन चिंता व्यापी। बाबा को चिंता हो गई, अब कैसे हवन होए, यज्ञ कैसे पूरा होए। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। विचार किया बिना भगवान के, बिना प्रभु के अब ये हवन नहीं हो पाएगा। तो तब मुनिवर मन कीन विचारा, अरे तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतर वो हरन मही भारा।
कि सुना है कि अयोध्या में महाराज दशरथ के घर में 4 पुत्रों का अवतार हो गया। उनमें से भगवान का अवतार हुआ है केवल यज्ञ और धर्म के काम की रक्षा के लिए। तो विश्वामित्र ने विचार किया अब क्या करूं। तो विश्वामित्र महाराज क्या करते हैं, वहां से चल देते हैं। सोचते हैं क्या किया, बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार, करे मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। वहां से महाराज दशरथ के नगर को विश्वामित्र आ रहे हैं। सोचते हैं कि राम को वहां से मांग लाऊंगा, राजा दशरथ के राजकुमारों को मांग करके और ला करके अपने यज्ञ को सफल कर लूंगा। धर्म के काम, धर्म को काम को भैया बहनों, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, धर्म का काम कोई करो तो उसमें 10 लोगों का सहयोग लेना बहुत जरूरी है। और 10 लोगों का जब तुम सहारा ले लेते हो, भले तुम्हारे पास क्षमता हो, लेकिन जब 10 लोगों का तुम सहारा ले लेते हो तो तुम्हारे शरीर का अहंकार मर जाता है ना यार। भैया तुम न होते यार भैया तो हमार सब इज्जत चली जाती, हमारी बदनामी हो जाती। कहो सब जने रहो भैया तो हमारी बदनामी बच गए। और कोई सहारा ना ले, कोई सहयोग ना ले तो अहंकार उमड़े लगते हैं। कोई नहीं अब अकेले खुद ही निपटा देना हो, हमरे तेरे का कुछ हाई नहीं हो तो तुम्हारे धर्म में आंच पड़ेगी। मेरे बंधुओं बहनों भाइयों, कथा में यहाँ बाधा होती है। कथा में है जैसे कोई आज आदमी दारू वारू पी के हमारे बलबला ला गए तो उसका जो मारे लगी हो, तिर पर डांटे लगी हो तो तुम्हारी कथा भंग हो जी, मर्यादा भंग हो जी, तुम्हारे पुण्य खत्म हो जी। बाबा अगर ले लेता मिट्टी जल से, मिट्टी जमीन से ले लेता और फूंक देता तो दुनिया के राक्षस सब भस्म हो जाते अच्छे। लेकिन बाबा ने ऐसा क्यों नहीं किया। बाबा अगर ये काम कर दें तो इनका पूरा पुण्य समाप्त हो जाएगा। क्यों भैया, पुण्य समाप्त हो जाएगा। इसलिए सोचाई में सहयोग लेना जरूरी है। कथा में कोई कैसा आदमी आवे उसका ज्यादा डांटो ना, परेशान ना करो, क्योंकि तुम्हारा वो पुण्य ले आवा है और तुमका पुण्य बचावे है। कोई दरुहा आदमी आ जाए हमारे बलबला ला गए तो अभी कम मारो ना, मरी होत बिगड़ जाई। वो का चुप्पिया बोला ले जाओ और बोलाए कहीं यहाँ। और ऐसी बगिया में यहाँ कोनो बिरवा हो जो सबने हारन हो, वह बिरवा हम कस के बांध दो और बांधा रहा है उका छुआरो कब, जब कथा समाप्त हो जाए। द्वारे 4 हम देखे हो, सबसे ज्यादा नेता जीजे करते हैं नंदोई। और जब ज्यादा भी नेतागिरी करे लगे, उनका मरी हो पिटी हो तो भैया रहे हैं तो उधरे सब तो गाँव बरात लौट जाए। लेकिन उनका मारो पीटो कुछ ना, उनका कुछ ना करो। जब हम तड़बड़ में यहाँ बैंड बजते हैं खूब घम घम हुआ, आज मेरे यार की शादी है, आज घम घम पीटे रहो, 2 4 पीटे रहो। और जब बजावर रहे तो का करो, नंदोई साहब जब बलबलाए लगे तो उनका चुप्पिया हम गिराए लियो और मुँह पर हाथ धर लियो और 4-6 जने के ऊपर रहो बैठ, है ना। और उनका छाड़ो कब, जब 2 4 हो जाए तब बाद में छोड़ो, पता ही नहीं क्या होगा, सारा काम सफल। इसलिए विश्वामित्र ने सोचा कि अपने यज्ञ को पूर्ण करने के लिए तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरन महि बारा। अयोध्या में जब भगवान अवतरित हो चुके हैं तो इनका हम मार के यहाँ काहे अपन पुण्य छेड़ करे। विश्वामित्र भैया सरयू में जल मज्जन पान किया और सोचा कि अयोध्या जाएंगे और राम लखन को मांग लाएंगे और अपना यज्ञ सफल कर लेंगे। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी है भैया, अयोध्या में राजा दशरथ के नगर में आ रहे हैं।